तो लेट अस सपोज ये आपका एक लिक्विड है, ठीक है, ये आपका एक लिक्विड है और इस लिक्विड में एक स्पेरिकल बॉल है जिसका मास m है, इसकी डेंसिटी रो सॉलिड है, इसका वॉल्यूम, इसकी रेडियस r है, कैपिटल R या स्मॉल r ले लो, कोई आपत्ति? बोलिए। अगर इसके अंदर मास है तो एक फोर्स लगेगा क्या? डाउनवर्ड। कितना लगेगा बेटा? बोलिए। बहुत बढ़िया। अब ये लिक्विड के अंदर आया है अगर, तो लिक्विड इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा? बायोन्सी फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? एफ लगाएगा, लगाएगा। लेकिन अभी भी ये लिक्विड उतना फोर्स नहीं लगा पा रहा जितना कि mg है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेट एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, और इसके पास कुछ एक्सेलरेशन है a इफेक्टिव, और वो लगभग कितना होगा? g माइनस ए के बराबर होगा, जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड जा रहा है। लेकिन अगर इसके पास एक्सेलरेशन होता तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती, और एक टाइम बाद इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा तेज हो जाती कि वो किसी बंदूक की गोली से कम नहीं रहती। आप सोच के देखो, अगर किसी ड्रॉप को हम, वाटर ड्रॉप को ही हम एक अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर की हाइट से ड्रॉप करें तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। हम कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 1000 किलोमीटर अप्रॉक्स, 1000 ना लो, 100 किलोमीटर ले लो। तो 100 किलोमीटर की हाइट से अगर कोई वाटर ड्रॉप आ रही है तो u जीरो होगा, और फाइनल वेलोसिटी v कितनी हो जाएगी? √2gh, यही तो होती है। कितना हो जाएगा बच्चे? 2 इंटू 10, h हाइट कितनी है? 100 किलोमीटर, 10 टू द पावर 3। कितना आ गया? 2 जीरो, 4, 6 जीरो, मतलब 1000 बाहर हो गया। √2 बोले तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, 3 जीरो हटाओ तो 1414। ये कितना लिखा है, दिखाई दे रहा है? 1414 मीटर पर सेकेंड। और हमारी जो बुलेट होती है बंदूक की, तो उसकी वेलोसिटी होती है 400 मीटर पर सेकेंड, 350 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा होती है तो 500 मीटर पर सेकेंड। और ये कितनी आ रही है? उसकी 3 गुनी आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सोच के देखिए, अगर वाटर ड्रॉप हमारे ऊपर गिर गई गलती से ना, तो सोचो क्या हालत होगी हमारी। ये बात तो समझ में आ गई होगी यहां से। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो रियलिटी क्या है उसको समझते हैं जरा सा। जब भी कोई स्पेरिकल बॉल किसी भी लिक्विड में जाती है तो एक टाइम बाद उस पे एक कांस्टेंट विस्कस फोर्स अप्लाई होने लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में। और वो कितना होता है कि वो सिर्फ इतना अमाउंट ऑफ विस्कस फोर्स प्रोड्यूस होगा कि इस ए इफेक्टिव को जीरो कर दे। कहने का क्या मतलब है कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी बिकम जीरो बाय द एफ विस्कस। इज इट क्लियर? तो अब सवाल उठता है कि ये कितना प्रोड्यूस होगा? तो ये सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस होगा जिससे कि हमारा नेट फोर्स ऑन द स्फीयर बिकम जीरो। लेट अस सपोज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो एल। ठीक है, तो अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएं, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो सेकेंड लॉ क्या कहते हैं? अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। तो दिस इज योर एफ बी प्लस एफ विस्कस इज इक्वल्स टू mg। बोलिए, इस इक्वेशन में किसी को डाउट है? हाँ बच्चे, कोई डाउट है किसी को? नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स ऑफ बियॉन्सी का फॉर्मूला कोई बताना चाहेगा?
व्हाट इज द फोर्स ऑफ बियॉन्सी? रो वीजी। रो किसका होता है बेटा? स्पेयर का कि लिक्विड का? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारी हो गई रो लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर, तो इसकी रेडियस अगर हमारी 4 सेंटीमीटर आर सेंटीमीटर है तो वेलोसिटी कितनी हो जाए, सॉरी वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, बोलिए, इंटू जी इज इक्वल्स टू, सॉरी, प्लस विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाऊंगा बाय द डायमेंशन। तो इट इज बिकम इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। इसका कोई वैसे डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ डायमेंशनली डेरिवेशन है, तो उसको भी मैं दिखा दूंगा आपको। इज इक्वल्स टू एम जी। कोई दिक्कत? बोलिए। हमें पता है मास इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, लाके रखो यहां पे। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी प्लस 6 पाई थीटा आर वी इज इक्वल्स टू, एम की जगह हम रख सकते हैं क्या? रो सॉलिड इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, लिख सकते हैं। हमें यहां पे वेलोसिटी निकालनी है, तो यहां से हो गया 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाइए, तो 4/3 पाई आर क्यूब जी, दोनों में कॉमन हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी कॉमन हो गया, क्या बच गया? रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड बचेगा। काट डालो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 3 यहां आएगा, तो v इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 2/9। एक आर से एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, 2/9 इंटू आर, रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड इंटू जी अपॉन थीटा। दिस इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। ये वो वेलोसिटी है जो ये स्फीयर एक्वायर करेगा आफ्टर सम टाइम, when the net force on the sphere becomes zero, that time the velocity acquired by the spherical ball is known as terminal velocity। ये वो वेलोसिटी है कि, एक सेकेंड, ये वो वेलोसिटी है कि कुछ देर बाद जब इस पे नेट फोर्स जीरो हो चुका होगा तो इस वेलोसिटी के से ये नीचे जाएगा। कहने का मतलब है अब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, एक टाइम बाद इसका एक्सेलरेशन जीरो हो चुका है, तो ये जो भी वेलोसिटी गेन किया होगा उस टाइम तक, तो उस वेलोसिटी से ये डाउनवर्ड जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये कंडीशन कैसे पता चलेगी कि ये कब टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करेगा? तो जरा सोचिए, एफ विस्कस फोर्स को आप ध्यान से देखो, तो इसकी वैल्यू है 6 पाई ईटा आर वी, यही तो है ना बेटा? ठीक है, 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कांस्टेंट होती है, रेडियस ऑफ द स्फीयर कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है? v वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है। अब वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही होगी? तो देखो, जब इसने जीरो से स्टार्ट करना स्टार्ट किया होगा, मतलब ऊपर से ड्रॉप स्टार्ट हुआ होगा, तो उस पे सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, कितना? mg लग रहा होगा, जिसकी वजह से डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना आया होगा? g आया होगा। ये बात समझ में आती है? जैसे ही ये बॉल लिक्विड एयर के अंदर इंटर की होगी, तो जैसे जैसे इसका वॉल्यूम इंटर करता जा रहा होगा, इस पे बियॉन्सी बढ़ती जा रही होगी। क्यों? आप ऐसे समझिए कि ये लिक्विड भरा हुआ था और ये हमारी स्फेरिकल बॉल थी, स्फेरिकल बॉल थी, बॉल स्फेरिकल बॉल, पता है अभी तक तो पड़ी थी यही। चलो मान लेते हैं ये स्फेरिकल बॉल है हमारी, ठीक है, और ये इस लिक्विड में, अभी लिक्विड के ऊपर है ये, अभी इस पे डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा होगा?
mg लग रहा होगा। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना होगा इस पे, बोलिए, g के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई? नेट फोर्स कितना लग रहा है, mg लग रहा है, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा, g के बराबर आएगा। क्लियर है? जैसे जैसे ये बॉडी अंदर जाएगी तो लिक्विड डिस्प्लेस होना स्टार्ट होगा। लिक्विड जितना ज्यादा डिस्प्लेस होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ बियॉन्सी आएगा कि नहीं आएगा? भाई हमने पढ़ाया था आपको फोर्स ऑफ बियॉन्सी में कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे। जितना ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतना ज्यादा बियॉन्सी लगेगा। अभी इस पे सिर्फ जी लग रहा था तो जी से तेजी से नीचे गया, लेकिन अब फोर्स ऑफ बियॉन्सी आया जिसकी वैल्यू धीरे 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 बढ़ती गई। और कब तक बढ़ेगी? जब तक ये पूरी बॉडी इमर्ज नहीं हो जाती। जब ये पूरा वॉल्यूम पानी के अंदर आ गया तो अब क्या हुआ, वी फिक्स हो गया। भाई पहले वी बढ़ रहा था जब ये अंदर जा रहा था, अब वी फिक्स हो चुका है, वॉल्यूम फिक्स हो गया, डेंसिटी फिक्स होती है और जी तो हाई कांस्टेंट, तो ये वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो देखा जाए बेसिकली अपवर्ड जो एक्सेलरेशन आना था वो तो फिक्स हो चुका है, हो गया कि नहीं हो गया? तो अब डाउनवर्ड जी लग रहा है, अपवर्ड कुछ ए लग रहा है, नेट डाउनवर्ड कितना लग रहा है, ए इफेक्टिव लग रहा है, जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड जा रहा है। लेकिन हमें क्या पता है, अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड मोशन है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और हमें पता है फोर्स ऑफ विस्कस में जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो जैसे ही ये बॉल इसके अंदर किसी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट होगी उसी पर्टिकुलर टाइम से इस पर एक अपवर्ड विस्कस फोर्स लगने लगेगा। और विस्कस फोर्स किसकी वजह से लगता है? इट इज द फोर्स एक्टिंग बाय द लेयर्स ऑफ द लिक्विड। जो आपकी लेयर होती है, दो लेयर सरफेसेस है भाई, ये जब स्पेयर जाएगा अंदर तो बिटवीन लेयर्स के बीच से होकर जाएगा ना, तो उस केस में जो विस्कस मतलब वो जो लेयर्स उसके ऊपर फोर्स लगा रही होंगी ये उसकी वजह से लगने वाला फोर्स है। और जब इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी तो ये विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा क्या कि ये दोनों फोर्स मिलके डाउनवर्ड mg के बराबर हो जाएंगे और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। और जैसे ही नेट फोर्स जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होते ही जो वेलोसिटी यहां एक्वायर हुई होगी बाकी का मोशन उसी वेलोसिटी से होगा और उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। बात समझ में आई? कहने का मतलब है कि एक प्लेन सड़क थी, ठीक है, आपने साइकिल स्टार्ट की अपनी, और जब आप साइकिल लेके पैडल मार रहे थे तेजी से, तो जब पैडल मार रहे होगे तो क्या हुआ होगा, mg आपका फोर्स लगा, ठीक। उसके बाद सपोज करो एयर स्टार्ट हुई, एयर चलना स्टार्ट हुई। बेसिकली आप जब चल रहे हो तो आप एयर फ्लूइड में चल रहे हो, ठीक है। जब आपने पैडल मारा तो आपने अपना फोर्स mg लगाया, एयर आई उसने fb लगाया, ये बात समझ में आती है। लेकिन डाउनवर्ड नीचे से कौन लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, वो ये आपका विस्कस की तरह है, जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा और एक टाइम बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। ये बात समझ में आई बात, बोलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, टर्मिनल वेलोसिटी कैसे आई? हाँ बेटा किसका डाउट था, बताइए, कुछ कह रहा था कोई बच्चा? हाँ बेटा सही कहा, चलिए एक बच्चे का ध्यान तो है, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ और बताइए। अरे वो मिस्टेक हो गई होगी देखने में। फैक्टर अफेक्टिंग द टर्मिनल वेलोसिटी vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब इस जो स्पेयर है, जो भी ड्रॉप है हमारी, वो जिसकी रेडियस जितनी भी होगी उसके स्क्वायर पे डिपेंड करेगी हमारी टर्मिनल वेलोसिटी। नंबर टू, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज। सॉलिड और लिक्विड की क्या डेंसिटी में डिफरेंस है इस पे डिपेंड करेगी। नंबर थ्री, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। These three factors which affect the terminal velocity। यहां पे एक बात समझिए, इन दो फैक्टर्स में देखिए तो ये लिक्विड पर डिपेंड कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही है? क्योंकि रो लिक्विड और विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इट आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। जैसे कि वेलोसिटी
ऑफ द बिगर ड्रॉप। आपको बताना है कि VT क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए भाई करिए, बताइए कोई कर सकता है। देखिए क्या होगा, लेट अस सपोज अगर इसकी अभी रेडियस R है, तो जब ये कोलैप्स करेंगी तो कुछ नई रेडियस कैपिटल R बन जाएगी। इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो वॉल्यूम जो होंगे इन दोनों के ऐड होके इसके बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे, मतलब V1 plus V2 become V। let us suppose the volume of the first spherical drop is V1 and second is V2 and the total is V। तो V1 की वैल्यू क्या रखोगे, 4/3 पाई R1 क्यूब, या दोनों का रेडियस सेम है तो R क्यूब अपॉन 4/3 पाई R क्यूब इज इक्वल्स टू, बड़े के लिए क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, 2R क्यूब इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। तो R इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 की पावर 1/3 इंटू R। आया कि नहीं आया, बोलिए बेटा। तो दिस इज द रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स। आ गई। नाउ we know that terminal velocity is directly proportional to radius का square। apply for 2 times, तो Vt final upon Vt initial is equals to R upon small r का होल स्क्वायर। कैपिटल R कितना आया बेटा, 2 की पावर 1/3, स्मॉल r अपॉन स्मॉल r की पावर 2, R से R कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बन गया, Vt फाइनल इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2/3 इंटू Vt इनिशियल। Vt इनिशियल तो 2 की पावर 2/3 इंटू Vt इनिशियल कितना दिया है, 2 की पावर 1/3। जब बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी तो 2 + 1 3/3 बोले तो 1। तो आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड। बोलिए बेटा, किसी को डाउट है, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ दिव्यांश।